कहते हैं कि इंसान अपनी तकदीर खुद लिखता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई आपकी लिखावट या हस्ताक्षर देखकर आपका भूत, वर्तमान और भविष्य बता सकता है? यही नहीं, आपकी उस लिखावट या हस्ताक्षर में बस थोड़ा सा परिवर्तन करा के आपकी तकदीर भी बदल सकता है। अब आपने भले कभी न सोचा हो, मगर ऐसा होता है। और ये कहना है प्रसिद्ध हस्ताक्षर विशेषज्ञ डॉक्टर राजदीपक मिश्र का, जिन्होंने न केवल इस अनूठी विद्या पर पुस्तक हस्ताक्षर बोलते हैं लिखी है, बल्कि इन्होंने मात्र 36 साल की उम्र में 1 करोड़ से भी ज्यादा बार श्री सीताराम नाम लिखने का विश्व कीर्तिमान भी बनाया है। परम आस्तिक डॉक्टर राजदीपक मिश्रा जी आज भी नित्य 4 घंटे सीताराम लिखते हैं। उत्तर प्रदेश के शहर फैजाबाद के निवासी डॉक्टर मिश्र ने 15 वर्ष की आयु से ही हस्ताक्षर देखकर भविष्यवाणी करनी शुरू कर दी थी। श्री मिश्र ने अपनी कला को नई ऊंचाई दी और हस्ताक्षर के अलावा स्याही के रंग, जूते और चप्पल के आधार पर भी भविष्यवाणी करना आरंभ कर दिया। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के कॉलम के अलावा रेडियो टेलीविजन के अनेकों कार्यक्रमों में भी अपनी इस कला को साझा करने वाले डॉक्टर मिश्र ने बृहद जनसेवा की भावना से मुंबई को अपनी कर्म भूमि बनाया है। आज भी प्रतिदिन वो अपनी इस कला के प्रति समर्पित हैं और आने वाले जिज्ञासुओं की समस्या का समाधान बताते हैं। उनके प्रशंसक आज विश्व के कोने कोने में हैं। इन्होंने अपनी गहन शोध, ज्ञान और अनुभव से हजारों लाखों कोसों दूर बैठे व्यक्ति के बारे में बिना किसी अन्य जानकारी के मात्र हस्ताक्षर देखकर ही अनेकों सामान्य और मशहूर हस्तियों की किस्मत में बदलाव ला दिया है। साथ ही अनेकों सफल राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय भविष्यवाणियां भी कर चुके हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी लिखावट भी बदलती रहती है और साथ ही हमारी किस्मत भी। और दुनिया में ऐसा कौन है जो अपनी किस्मत के बारे में नहीं जानना चाहता है? तो आपकी इन्हीं जिज्ञासाओं को ध्यान में रखते हुए आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं दुनिया के जाने माने मशहूर हस्ताक्षर विशेषज्ञ डॉक्टर राजदीपक मिश्र से। डॉक्टर साहब, हस्ताक्षर के जरिए भविष्यवाणी करना और हस्ताक्षरों पर शोध करना, इस तरह की रुचि आपके अंदर, इसमें रुचि कैसे पैदा हुई? ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। जब मैं मात्र 15 साल का था तो मैं अपने घर पे बैठा हुआ था फैजाबाद में, तो मैंने देखा एक डाकिया आता है और मेरे पिताजी के नाम से 4 चिट्ठियां लेके आता है जी। चिट्ठियां मेरे पिताजी के नाम की थी। पिताजी ने उठाया, बोला ये तुम्हारे बाबा जी की चिट्ठी है जी। और दूसरी चिट्ठी बताई तुम्हारे मामा ने लिखी हुई है, तीसरी बोला ये मेरे किसी फ्रेंड ने लिखी हुई है, और चौथी चिट्ठी को बोला पता नहीं किसकी। तो हमने कहा डैडी आप ये कैसे जान सकते हैं? तो उन्होंने बोला मैं लिखावट देखी हुई इन लोगों की, तो मैं लिखावट पहचानता हूँ। उसी दिन से मैंने शोध चालू किया, तो मैंने देखा कि हर व्यक्ति की लिखावट अलग अलग होती है, हर व्यक्ति की सिग्नेचर्स अलग होती है। तो ये 15 साल की जब मेरी उम्र थी तब से मैंने शोध करना चालू किया और आज तक हम नित्य शोध करते चले आ रहे हैं। नई नई जानकारियां हमको मिलती चली जा रही हैं। वो दिन है और आज का दिन है। हमने लगभग 5 लाख से ज्यादा लोगों के हस्ताक्षर देखे, हैंड राइटिंग देखी और उसमें नई नई जानकारियां हासिल की। पहले कुछ बातें गलत होती थी, फिर सही होती थी, फिर धीरे 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 ऐसे होते चला गया कि आज मात्र सिग्नेचर्स को देखने से हमको पता लग जाता है उस आदमी की व्यक्तित्व कैसा है, भविष्य कैसा रहेगा, वो आदमी किस क्षेत्र में जाएगा। ये सब शोध का विषय है। मान लीजिए जैसे बहुत पहले वो कंप्यूटर बना था तो बहुत बड़ा कंप्यूटर बना था, लेकिन आज कंप्यूटर धीरे धीरे रिसर्च करके छोटा होता चला गया। आज छोटे से पॉकेट में कंप्यूटर आ जाता है। इसी तरह जब मैंने शोध चालू किया था तब उम्र मेरी 15 साल थी, आज मैं 45 से ज्यादा का हूँ। 30 साल का शोध के द्वारा जो धीरे धीरे शोध किया, तो हम पहले सिग्नेचर्स नहीं पढ़ते थे, पहले मैं हस्ताक्षर नहीं पढ़ता था, पहले मैं लिखावट पढ़ता था, फिर स्याही पढ़ता था, फिर धीरे धीरे मैंने हस्ताक्षर पे देखा, फिर देखा कि हस्ताक्षर एक ही आदमी कई तरह के सिग्नेचर्स करते हैं। एक ही नाम के 2 व्यक्ति हैं लेकिन उनकी सिग्नेचर्स में फर्क है, उनकी लिखावट में फर्क है, उनकी कलम में फर्क है। तो ये शोध मेरा नित्य चलता चला गया। आपने देखा होगा ट्विंस बच्चे पैदा होते हैं जिनकी कुंडलियां सेम होती हैं जी, डेट ऑफ बर्थ सेम होते हैं जी, लेकिन उनका भविष्य अलग होता है। लेकिन आप देखिए उनकी हैंडराइटिंग अलग होती है जी, उनकी सिग्नेचर्स अलग होती है जी। उसी पॉइंट को मैंने पकड़ा और धीरे धीरे शोध किया। इस तरह से ये शोध हमारा 30 सालों से चल रहा है और तमाम मैगजीनों में, टीवी इंटरव्यू में, रेडियो इंटरव्यू में इसी बात को लोगों की जिज्ञासा है।
डॉक्टर साहब, हस्ताक्षर देखकर भविष्यवाणी बताना ये तो हम सब जान ही चुके हैं, लेकिन हमने ये भी सुना है कि आप लोगों के जूते, कपड़े ये सब भी देखकर आप उनका भविष्य बता सकते हैं। जी, मेरी रुचि बचपन से ही ऐसी विद्याओं में थी, गूढ़ विद्याओं में, कि या तो मैं जादूगर बनता या तो मैं ज्योतिष ऐसा बनूं कि जो पूरी दुनिया में हलचल मचा दे। तो मैंने देखा आदमी के व्यक्तित्व के लिए उसके कपड़े सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। वो किस कलर के जूते पसंद करता है, और उनके सिर्फ जूते देख के हम उनके बारे में फुल प्रोडिक्शन कर सकते हैं, जो सिग्नेचर्स के द्वारा कर सकते हैं, सेम टू सेम जूते और चप्पल के द्वारा कर सकते हैं। लोगों के कपड़ों के द्वारा बताया जा सकता है कि वो व्यक्ति किस क्षेत्र में जाने वाला है, किस कलर के कपड़े उसको सूट करेंगे। यहाँ तक कि आपके खाना खाने के ढंग से, किस तरह से आप खाना खाते हैं। बहुत से लोग आपने देखा होगा, रोटी एक हाथ से पकड़ता है, दूसरे से तोड़ता है। खाना खाने के बाद किसी को मीठा पसंद होता है, खाना खाने के बाद कभी कोई पानी पीता है। उससे उसका व्यक्तित्व, उसके भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जी, डॉक्टर साहब, आपने कई सारे फिल्म अभिनेता अभिनेत्रियों के बारे में, राजनीति से रिलेटेड लोगों के बारे में, इन सब के बारे में उनके हस्ताक्षर देख के बहुत सारी भविष्यवाणियां दी जो सत्य हुई, सटीक साबित हुई। मैंने सुना है ऐसा कि 2003 में सद्दाम हुसैन जी के बारे में आपने कुछ भविष्यवाणी करी थी कि उनका तख्ता पलट जाएगा। उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। जी, मैं दर्शकों को बताना देना चाहता हूँ। जब मैं मात्र 18 साल का था तो मेरी पहली भविष्यवाणी अखबार में प्रकाशित हुई। धीरे धीरे उसमें और अच्छी और सुधार आता गया। 2003 में मैंने मीडिया को बताया हुआ था और अखबारों में मेरी बहुत सी कटिंग आई थी कि सद्दाम हुसैन जी का तख्ता पलट दिया जाएगा, उनका आने वाला समय खराब है, उनके लिए घातक है। और वो जब उस समय वो राजा थे तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि सद्दाम हुसैन जी के साथ ऐसा हो सकता है। उनकी सिग्नेचर्स देख के मैंने देखा था, उनकी सिग्नेचर लंबी सिग्नेचर्स है, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में थोड़ी परेशानियों का सामना बुढ़ापे में आता है। तो वो देख के मैंने प्रेडिक्ट किया था कि सद्दाम हुसैन जी को विपरीत स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, पीवी नरसिम्हा राव जब भारत के प्रधानमंत्री थे तब मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था कि इनको जेल की हवा खानी पड़ेगी या जेल जाना। एक दिन के लिए इनको बेल लेनी पड़ी थी कि इनका समय राजनीतिक है, इनको कुछ राजनीतिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो भी सब मीडिया में है, सब आया हुआ है। हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए भी बोला था कि ये सत्ता से थोड़े दिन के बाद दूर हो जाएंगे। सोनिया गांधी जी के लिए बोला था। सब मेरी प्रेडिक्शंस आई हुई हैं और इस समय समय पे सही होती हैं। अक्षरता तो नहीं बोल सकते, लेकिन 80-90% सही हो जाती हैं। जी, डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि आपने हस्ताक्षरों को 18 प्रकारों में विभाजित किया हुआ है। क्या आप उसके बारे में कुछ और बता सकते हैं? बिल्कुल, हम बता सकते हैं उस 18 सिग्नेचर्स के लिए कि अलग अलग सिग्नेचर्स के लोग कैसे होते हैं। तो आज इस एपिसोड में हम बताएंगे 3 सिग्नेचर्स के बारे में, और इसके लिए हम अपने बड़े भाई और सहयोगी अशोक दत्ता जी को बुलाना चाहेंगे। वो हमें सिग्नेचर्स करें, 3 तरह के सिग्नेचर करें और दर्शकों को बताएं कि हम उसके बारे में क्या बता सकते हैं। आइए अशोक जी, आइए और लोगों को बताइए सिग्नेचर। दर्शकों, अब हम आपको बताना चाहेंगे, ये मेरे हिसाब से नंबर 1 नंबर की सिग्नेचर है। जो मैंने बुक लिखी हुई उसमें जिस व्यक्ति का सिग्नेचर पहला शब्द बड़ा होता है, इन्होंने देखिए लिखा हुआ अशोक दत्ता और पहला शब्द बड़ा किया हुआ है। जो व्यक्ति अपना पहला शब्द बड़ा करता है, ऐसे लोग अद्भुत लोग होते हैं, विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं, अपने जीविकोपार्जन अपने जन्मभूमि से दूर करते हैं और सेल्फ मेड मैन माने गए हैं। ऐसे व्यक्ति को 30 साल के बाद अच्छी सफलताएं मिलती हैं। ऐसा व्यक्ति अगर कला से जुड़ा हुआ है, राजनीति से जुड़ा हुआ है या खेल से जुड़ा हुआ है तो उच्च स्थान को प्राप्त करता है, अपने कुल का नाम रोशन करता है। आपने देखा होगा जितने फिल्म अभिनेता लोग हैं, जितने पॉलिटिक्स में बड़े लोग हैं, सबसे पहला शब्द बड़ा होता है। पहला शब्द जो होता है उस आदमी का व्यक्तित्व होता है और भाग्य होता है, बाकी शब्द उसके जानने वाले लोग होते हैं। अशोक जी, अब आप दूसरे नंबर के सिग्नेचर हमारे दर्शकों को करके दिखावें। दर्शकों, ये नंबर 2 तरह की सिग्नेचर्स है। जो व्यक्ति कलम नहीं उठाते हैं, एक बार कलम पकड़ा और पूरी सिग्नेचर अंत में खत्म कर देते हैं, ऐसा व्यक्ति नियम कानून वाला होता है। छोटी उम्र में अपने जीविकोपार्जन करते पाया गया, 18 से 26 साल की उम्र के आसपास जीविकोपार्जन करते पाया गया, शादी होती है, संतान होती है, सेल्फ मेड मैन होता है। ऐसे व्यक्ति को धीरे धीरे सफलताएं मिलती हैं। ऐसे व्यक्ति घर परिवार समाज को तो रखते हैं, दोस्त यारों का भी ख्याल रखते हैं। दोस्तों, ये अगर सिग्नेचर्स करते हैं ऐसा व्यक्ति, तो अपने जन्मभूमि से दूर रहें तो ज़्यादा अच्छी सफलताएं मिलती हैं। ऐसा व्यक्ति नियम कानून वाला होता है। इस तरह के सिग्नेचर करने वाला हमने देखा हुआ है कि वो पूरे समाज के लिए करता है, लेकिन समाज से पूरा प्रतिफल उसको वापस नहीं आता है। और ऐसे सिग्नेचर को हम एक सलाह देना चाहेंगे, जो व्यक्ति
जो दर्शक अगर ऐसी सिग्नेचर करते हैं तो अगर वो ब्लैक रंग की स्याही यूज करना चालू करें तो शायद उनकी लाइफ में अच्छी सफलताएं मिलेंगी। दर्शकों, अब हम आपको 3 नंबर की सिग्नेचर बताएंगे। अशोक जी 3 नंबर की सिग्नेचर करके दिखाइए दर्शकों को हमारे। दर्शकों, जो व्यक्ति सिग्नेचर तोड़ तोड़ के करते हैं, कई पार्टों में करते हैं, ऐसे व्यक्ति को जीवन में काफी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। जीविकोपार्जन के लिए अपने घर से दूर जाना पड़ता है या बचपना उनका थोड़ा संघर्षमय होता है। टूटी हुई सिग्नेचर्स को हमारे ज्योतिष शास्त्र में जैसे जैसे मैंने जोड़ा हुआ है सिग्नेचर विज्ञान में, ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा समस्याओं के बाद सफलता मिलती है। पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी बाधाएं हो सकती हैं, लेकिन आगे चलकर बुढ़ापा उनका बहुत अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति 20 से 25 साल की उम्र के बीच में अपने जीविकोपार्जन करते पाए गए हैं और धीरे धीरे सफलताएं प्राप्त करते हैं। लेकिन फैमिली लाइफ थोड़ी सी तनाव वाली हो सकती है, लेकिन फैमिली का धन इनको अच्छा मिलता है, माता पिता का सहयोग मिलता है और किसी के सहयोग से ये काफ़ी आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर के सिग्नेचर, ऐसे सिग्नेचर करने वाला व्यक्ति अगर नौकरी करे तो ज़्यादा अच्छा होता है। और 3 नंबर के सिग्नेचर वालों को हम एक सलाह भी देना चाहेंगे कि ऐसे व्यक्ति अगर लाल रंग की स्याही यूज़ करें तो जो उनके में दोष है, जो उनके में प्रोग्रेस कम हो रहा है, वो अच्छी सफलताएं मिल सकती हैं। लाल रंग की स्याही से सिग्नेचर करें जहाँ जरूरी हो सके, जहाँ नहीं हो सकता वहाँ पे आप नीली रंग की स्याही यूज़ करते हैं, आप नीली रंग की स्याही यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति काली रंग की स्याही का प्रयोग ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर काली रंग की स्याही प्रयोग करते हैं और ऐसी सिग्नेचर है तो उनको सफलता मिलने में देरी होती है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हस्ताक्षर विज्ञान के बारे में हमारे दर्शकों को इतना कुछ आज बताया। अशोक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और हम आपको फिर बुलाना चाहेंगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। डॉक्टर साहब, ये एपिसोड ख़त्म करने के पहले मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों को एक टिप ज़रूर दें। हम एक छोटा सा टिप देना चाहते हैं अपने दर्शकों को कि जिन व्यक्ति को नौकरी में सफलता या काम में सफलता नहीं मिल रही है या जिसकी शादी रुकी हुई है, शादी नहीं हो रही है, तो वो लोग लाल कलम लीजिए, उसमें लाल स्याही हो, अपना काम को लिख लीजिए और अपने माता पिता का 7 बार नाम लिख के उसको अपने पॉकेट में रख लें, तो आप देखेंगे आपकी जल्दी सफलता मिल जाएगी। एक छोटा सा उपाय है दर्शकों, इसको करके देखिए, आपको आश्चर्यजनक रूप से सफलता मिलेगी, आपकी सारी मुरादें पूरी होंगी। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने आज हमारे दर्शकों को और जो घर पे बैठे दर्शक हैं जो आपको देख रहे हैं उनको आपने हस्ताक्षर से रिलेटेड जो विज्ञान है उसके बारे में बताया, जो आपने शोध किया है उसके बारे में बताया। हम उसका हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब सो मच और अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू। दर्शकों, आज आप मिले डॉक्टर राजदीपक मिश्रा जी से। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे डॉक्टर राजदीपक मिश्रा जी से और जानेंगे कुछ और बातें जो हस्ताक्षर से रिलेटेड हैं। तब तक के लिए मुझे सौंदर्या गर्ग को दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में मैं आपसे फिर मिलूंगी, ये मैं आपसे वादा करती हूँ।